बीजेपी सांसद विनय कटियार ने सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता वाली टिप्पणी का स्वागत किया है। विनय कटियार ने कहा है कि इस विवाद का हल जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। तो मुस्लिम धर्मगुरु उमर इलियास ने कहा है कि विवाद को बातचीत से ही इसका हल निकाला जा सकता है। बहुत अच्छा काम कहा सुप्रीम कोर्ट ने और उस ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आ गई है, अब सकारात्मक भी पहल शुरू होगी। जो अभी तक नकारात्मक थी अब सकारात्मक चीज से होगी और मुझे लगता है समस्या का समाधान होगा। लेकिन सरकार को अभी 2 दिन हुए बने हुए उत्तर प्रदेश का, उसको समय मिलना चाहिए सरकार को। कभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है, अपनी राय दी है, मैं समझता हूं कि आपसी मामले को खैर सगाली के साथ और खुशगवारी के साथ अगर सुलझाया जाता है तो बेहतर है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में संवाद की अपनी एक जगह है और आपस में मिलकर किसी ऐसे रास्ते का हल निकले कि जिससे कि दोनों पक्षों के हक में हो तो वो बात बहुत बेहतर है। वैसे तो ये मामला चूंकि इमामों का और पुजारियों का है, मैं समझता हूँ कि इमामों को और पुजारियों को असल में बैठकर इस पर बातचीत करनी चाहिए। तो विवाद को बातचीत से ही हल किया जा सकता है, ये बात मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से सामने आई। और साथ ही मध्यस्थता वाली जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई जस्टिस खेहर की तरफ से, उसका स्वागत पॉलिटिकल रिएक्शंस में भी देखने को मिल रहा है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स हम लेंगे, लेकिन उससे पहले संबित पात्रा। As far as today's news is concerned, the Supreme Court has made certain observation on the Ram Temple issue. The Supreme Court observation in fact has to be studied in detail by the party, and we will do so. Meanwhile, what we gather from the reports, the Supreme Court has used 3 words. For the Ram Temple issue, the Supreme Court has used the word sensitive. That means it's a sensitive issue, we respect it. It's a sentimental issue, it is an issue of faith of millions of people, and the Supreme Court has called for an out of settlement of the aggrieved parties, that the aggrieved parties should amicably settle down the issue, talking to each other. We welcome this step, and I believe they should have charcha as the Supreme Court wants. They should have talks outside the court as well. We would in fact go into the details of the Supreme Court observation very soon. Thank you so much. This is all a limited bite that we have to make right now. Thank you. No questions. Thank you. तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत किया है, मध्यस्थता की बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा हम रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी महेश गुप्ता इस वक्त मौजूद है। महेश, सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे थे अर्जेंट हियरिंग की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट। एक सवाल जो कोर्ट के अंदर उठा, जिस पर जस्टिस खेहर की तरफ से क्या क्या टिप्पणी की गई, तफसील से जानकारी दे महेश। देखिए, पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज इस मामले की सुनवाई नहीं थी। इस मामले को जो सूची होती है, लिस्ट की कॉज लिस्ट, उसमें लिस्टेड नहीं था। अगर इस मामले की क्या सुनवाई होनी होती पहले से, तो दोनों पक्ष वहाँ पे मौजूद होते हैं, दोनों पक्षों के वकील मौजूद होते हैं। इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने आज मेंशन किया था। मेंशन का मतलब ये होता है कि जब 10:30 बजे कोर्ट बैठती है तो कुछ वकील आ जाते हैं कि कोई मामले में जल्दी हियरिंग करनी है, कोई अर्जेंसी है, तो ये सुब्रमण्यम स्वामी हर 2 या 3 महीने बाद कभी कभी मेंशन करते रहते हैं कि इस मामले को जल्द सुन लिया जाए। तो आज भी जो है उन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया था, ये लिस्टेड नहीं था, क्योंकि जो चीफ जस्टिस JS खेहर बने हैं, ये 3 महीने पहले जो बने हैं और अभी 4 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे। तो ये बहुत जल्दी मामलों का निपटारा कर रहे हैं और एक बार तो इन्होंने एक दिन में 11 मामलों का निपटारा किया है। तो उनके और खासकर जो PIL हैं, उनका निपटारा बहुत जल्दी करते हैं। तो चीफ जस्टिस का यह मानना है कि जो हमारी पेंडेंसी है, लंबित मामले हैं, वो कम से कम समय में खत्म हो। इसी बात को दिमाग में रखते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि कोर्ट के अंदर काफ़ी समय लग जाता है, ऑलरेडी इस मामले को 6 साल लग भी चुके हैं। तो जब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इस मामले को जल्द सुन लिया जाए लॉर्डशिप, तो आमतौर पे कोर्ट जो है कोई डेट हियरिंग की जो डेट है उसको जल्द कर देती है, इससे ज़्यादा कोर्ट इस पर चर्चा नहीं करती है। लेकिन क्योंकि जस्टिस खेहर का एक वो विचार रहा है कि मामलों का जल्द निपटारा हो, तो उन्होंने कहा था कि क्यों ना आप इस मामले को दोनों पक्ष आपस में बैठ के बात करके इसको निपटारा कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष आज इसमें मौजूद ही नहीं था, क्योंकि आज ये डेट लिस्ट में था ही नहीं, सिर्फ मेंशन हुआ है, तो इसलिए दूसरा पक्ष वहाँ पर नहीं था। अदरवाइज अगर दूसरा पक्ष होता तो दूसरे पक्ष के वकील जो होते हैं
तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहता कि ठीक है, आप कोर्ट के बाहर जो है बात कर लें, 1 घंटे बाद हम इस मामले को ले लेते हैं, या एंड ऑफ द बोर्ड, यानी कि जब आज सारे मामले निपट जाएंगे उसके बाद हम इस मामले को ले लेंगे। तो क्योंकि आज दूसरा पक्ष नहीं था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप आइए, और जो 31 मार्च है हम इसको सुनेंगे। तो हमें अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या 31 मार्च को इसे प्रॉपर हियरिंग के लिए लिस्ट में लगाता है, या सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आज बात उठाई कि जल्दी सुन लिया जाए, सिर्फ वो इस मुद्दे पर विचार करेगा 31 मार्च को किस मामले को जल्द ठीक सुना जाए। महेश, ऐसा भी हो सकता है कि 31 मार्च की तारीख तक दूसरा पक्ष भी सामने आ जाए कि मध्यस्थता को लेकर दूसरा पक्ष अपना क्या पक्ष रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।